हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेडर। सो अगेन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। आज आप सभी को पता होगा जैसे कि आज एक्सपायरी है। आपने देखा होगा आज मार्केट के अंदर, आपने मॉर्निंग से ही देखा होगा आज सेलिंग प्रेशर बना रहा। बीच में एक मार्केट ने कोशिश करी थी रिकवरी की, जो कि लोअर लेवल से हम काफी हद तक एक रिकवर हो गए थे। बट जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमें कि एक्सपायरी है, और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन अगर आप उठाकर देखोगे तो यही हुआ है कि पहले ट्रेंड अप जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। और आज एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज भी थे। चाहे अगर आप यूएस फ्यूचर्स उठा लो, यूएस इंडेक्स उठा लो, यूएस का एशियन मार्केट उठा लो या चाइनीज मार्केट उठा लो, ग्लोबली आप कहीं की भी मार्केट आज के दिन में देख लेते मॉर्निंग ऑनवर्ड, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ ही आपको आज ट्रेड करते हुए दिखी। तो ओवरऑल लग रहा था, बट आज कहीं ना कहीं जगह अगर आप मॉर्निंग में आज गिफ्ट निफ्टी को देखते जो हमारा ग्लोबली इंडेक्स है, तो उसको देख के कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रेशर वीक रहेगा। बट हालांकि आज हम पॉजिटिव ओपन हुए, गैप अप हुए, हम कोई बहुत ज्यादा नहीं हुए। अगर आप देखोगे तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, कल की जो प्राइस थी, अगर आप कल का प्रीवियस क्लोज देखोगे तो 26,013, जो कि हम ऊपर ही क्लोज हुए 26,000 के। तो वो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात थी। बट आज क्या हुआ, आज हम ओपन हुए उससे जस्ट 8 पॉइंट ऊपर हुए, ठीक है। उसके बाद हमने 8 पॉइंट और ऊपर गए, जहां ओपनिंग प्राइस था 26,029। उसके बाद अगर मैं चार्ट में लेके चलूँ आपको, ठीक है, ये रहा सिनारियो। ये पहली कैंडल है, इसको अगर आप और शॉर्ट करें, ये देखो, जो पहले 3 मिनट की कैंडल है, अभी मैंने यहाँ पे ओपन करी हुई है, सारा मोमेंटम इसी में सफल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से अगर आप बोलोगे तो साफ सेलिंग स्टार्ट हुआ। और दैट्स वाई, जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम ग्लोबली क्यूज को अगर देखेंगे तो इम्पैक्ट आ रहा है। चाहे वो हमारी इंडियन मार्केट हो या अपार्ट फ्रॉम द इंडियन, अगर आप फॉरेक्स में भी आओगे तो मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन हो रही है हर तरफ ही कहीं ना कहीं। तो हमारी मार्केट के लिए फिर भी एक वेल एंड गुड ये फैक्टर रहा कि हमारी मार्केट में अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे, ठीक है, हम भले से गिरे क्योंकि एक्सपायरी थी तो वो लाजमी था, प्रॉफिट बुकिंग होना होना। बट एंड ऑफ द डे से पहले जब हमने आज का डे स्टार्ट किया, उसके बाद हम गैप डाउन गए, लोअर लेवल तक आए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे आज का, अगर हम इसको शॉर्ट करें, ठीक है, ये पॉइंट था ऑलमोस्ट कब का, ये 10 साढ़े 10 के अराउंड का पॉइंट है, जब इसने आज लो मार्क किया निफ्टी ने अपना, ठीक है। और उसी लो के पास आया है मार्केट अगेन, अगर आप देखोगे शाम 3 बजे के अराउंड। तो अब यहाँ से क्या चीज है आपको यहाँ पे देखने को आई कि भाई ये जो लेवल था, ठीक है, इस लेवल से यहाँ से अच्छी रिकवरी आई, ऊपर गया, फिर अगेन थोड़ा सा, ठीक है, डाउन है, फिर उसके बाद अगेन एक अपसाइड निकलने की कोशिश करी, यहाँ पे 25,994 97 तक आया था इस रेंज में, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये था। तो यहाँ पर कोशिश करी निफ्टी ने कि हाँ 26,000 के ऊपर, बट जैसे कि एक्सपायरी था और हाईएस्ट जो डोमिनेशन था कॉल राइटर्स का, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और एंड ऑफ द टाइम रीजन यही था कि भाई मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको लास्ट में एक नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए आज के डे क्लोज किया। और निफ्टी की अगर आप आज की क्लोजिंग देखोगे तो 103 पॉइंट के आज निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया है। वहीं पर अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो 277। बैंक निफ्टी के लिए अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर है, हालांकि भले ही बैंक निफ्टी गिरा हो हायर लेवल से, बट बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आज अगेन बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई मार्क किया है, ठीक है। एज यूजुअल अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स में भी हम आ रहे थे, 85,042 तक आए थे, 85,290 सिर्फ, ज्यादा नहीं, हम 248 पॉइंट से रह गए हैं, 249 पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में आज 94 पॉइंट के कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम फिन निफ्टी, मिड कैप अगर आप देखो तो मिड कैप में भी 332 पॉइंट के कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। और सेम इसी तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 510 पॉइंट का एक डाउनफॉल हमें आज देखने को मिला। और लास्ट बैंकेक्स, यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं 53 पॉइंट की नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो आज के दिन में अगर आप बात करोगे तो बैंकिंग, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो या बैंक एक्स हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको आज उतना सेलिंग प्रेशर देखने को मिला।
रदर देन बाकी के इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया या इवन मिड कैप हो गया या निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। तो इन इंडेक्सेस के अंदर आज काफी ज्यादा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो उसी के साथ अब चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। और सबसे पहली चीज, ये जो डेटा है, ठीक है, इस डेटा को देख के कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। मैं अगेन बार बार ये चीजें बोलता हूँ कि ये जो डेटा है ये जस्ट आपको ट्रेंड एनालिसिस के लिए है, कि मार्केट में देखो आपको चार्ट ना देखना पड़े, इसलिए मैं इस डेटा को बोलता हूँ कि आप ऐसे देख के तो बता दो कि हाँ भाई चलो आज पॉइंट इतने पॉइंट डाउन है तो मार्केट नेगेटिव है, या इतने पॉइंट अप है मार्केट पॉजिटिव है, या काफी देर से एक ही रेंज में घूम रही है मार्केट, जैसे ये वाली रेंज थी तो हाँ मार्केट साइडवेज है। तो सेम उसी तरीके से ये डेटा भी वर्क करता है, ठीक है। जिस भी तरफ टोटल ज्यादा रहेगा मार्केट ट्रेंड उस डायरेक्शन का रहेगा। जैसे अभी दोनों तरफ टोटल नेगेटिव है, बट ज्यादा नेगेटिव किस तरफ है ये। और जब हम माइनस की बात करते हैं तो हम ज्यादा नहीं देखते कि माइनस कम किस साइड है। तो यहाँ पर कम है, दैट मीन्स मार्केट डोमिनेशन क्लियर है कि भाई इस तरफ का है। हाँ, अभी जैसे कि इसी को अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम फिगर, जैसे कि अभी टोटल 9 डिजिट की फिगर है और ये जो फिगर है 8 डिजिट की है, ठीक है। अभी सेम दोनों फिगर 9 9 डिजिट की होती है और दोनों ही फिगर नेगेटिव है। मैं भी नेगेटिव केस की बात कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स, और दोनों के बीच में गैप भी बहुत माइनर सा है, 4 5 10 15 लाख का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स वो टाइम जो है वो अवॉइड करने वाला टाइम है, क्योंकि वो टाइम साइडवेज ट्रेंड का होगा जब प्राइस दोनों तरफ का जो टोटल है वो नेगेटिव होगा और आसपास ट्रेड कर रहा होगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आप इस सिनेरियो को देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। तो ये उस सिनेरियो से बहुत डिफरेंस है। अदरवाइज जिस भी तरफ टोटल ज्यादा है मार्केट ट्रेंड उस डायरेक्शन का रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव फिगर्स के अंदर। नेगेटिव में जिस भी तरफ कम होगा उस तरफ। क्लियर? तो आई होप सो उससे आपको पता चल जाएगा ट्रेंड किस डायरेक्शन का है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम आज के डेटा को देखें तो आज के डेटा के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है यहाँ पे कि आज का जो ट्रेंड है वो सीधे सीधे मुझे यहाँ से नेगेटिव साइड लेके जा रहा है, यानी कि बियरिश आज के ट्रेंड, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस देखते हैं कि भाई क्या हमारे इंडेक्सेस क्या कह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रिएक्ट करना था आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और एक सवाल भी आया था आपका, तो उस सवाल को भी देखेंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज टेबल है, ये ऑप्शन चेन आप देख रहे हो। हम चलेंगे चार्ट की तरफ, तो इसमें सिमिलर सिमिलर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइट 26,000 है, हाईएस्ट पुट राइट 25,900 है। सो इन्हीं दोनों इंडेक्सेस के बीच में आज की निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 25,910, यानी कि यहाँ पे पुट राइटर्स ने भी विन विन सिचुएशन में रहे और कॉल राइटर्स भी अपनी विन विन सिचुएशन को लेकर यहाँ से क्लोज करके गए एंड ऑफ द टाइम। क्लियर? तो दोनों ने ही अपने अपने ऑब्जेक्टिव से अर्न किया। तो एक्सपायरी थी तो इसमें और उतना कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यही अगर आप कल की डेट में देखोगे तो फिर भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती। बट आज की डेट में एक्सपायरी थी तो कहीं ना कहीं आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया। अब हम नवंबर मंथ की लास्ट वीक में जा रहे हैं, यानी कि अब जो वीक एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है वो वीकली के साथ साथ मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। इसके बाद नवंबर सीरीज क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम इस साल के लास्ट सीरीज में चलेंगे दिसंबर के अंदर। और आई होप सो दिसंबर के बाद से शायद निफ्टी का लॉट साइज भी चेंज होने वाला है। वो मैं एक बार देख लूंगा कब से होने वाला है, जो 75 से 65 का होने वाला है। तो वो भी आपको फिर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। बट अभी नहीं हो रहा है तो अभी उस चीज पर बात करने वाली बात नहीं है। हाँ, जब होगा वेल एंड गुड, तो उस टाइम पे जरूर मैं आपको गाइड कराऊंगा। उसके बाद मैक्स पेन अगर आप देखोगे तो मैक्स जो पेन था निफ्टी के लिए वो यही लेवल था। इसके ऊपर निफ्टी ने काफी आज के दिन में अगर आप बात करोगे तो कोशिश करी थी निकलने की, बट उस लेवल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था निफ्टी, अगर आप देखोगे, ठीक है। ये सिनारियो है। आज कोशिश करी थी निफ्टी ने 25,950 के ऊपर, अगर आप देखोगे यहाँ कहीं निकल गया था, सॉरी इसके आसपास यहाँ निकल गया था। और फिर ऊपर रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर नीचे, मतलब यही यहाँ पर गेम हो रहा था कि मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि जो 25,950 जो पेन पॉइंट था निफ्टी के लिए, उसी के नीचे कहीं ना कहीं फिर निफ्टी गया
और फिर एंड ऑफ द टाइम एक्सपायरी थी तो प्रीमियम लेके होना था, तो वहां पे प्रीमियम सेटल हुए। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से फिर एंड ऑफ द टाइम उस रिकवरी को हमने नहीं देख पाया। हाँ, अगर एंड में जाते जाते एक बाइंग आती तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था, तो वहां पे जीरो हीरो काफी अच्छी रहती। बट एंड ऑफ द टाइम वो इम्पैक्ट देखने को ही नहीं मिला, तो फेवरेबल नहीं था हमारे लिए। ठीक है, अब आएंगे डेटा पर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि हम 10:30 के बाद ट्रेड कंफर्मेशन बोलते हैं। तो 10:30, पहली चीज कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है जी? पुट साइड। सेकंड 3-6, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ ये गैप कितना? अंडर 30 पॉइंट का गैप है जी, बिल्कुल 27 पॉइंट का गैप है। इनिशियल लेवल पे यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया होता तो यहाँ पर आते आते वही ट्रेड आपकी क्या हो जाती? ट्रिगर्ड हो जाता उसका स्टॉप लॉस। और जो कि आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होता 960 से 10-15 पॉइंट भी ऊपर, तो ट्रिगर्ड हो ही जाता है यहाँ पर। तो उसके बाद आप एटलीस्ट आप आज लूज करते हैं यहाँ पर कितनी, अगर आप बात करोगे 33 से 76, यानी कि 43 पॉइंट हो गया। यानी कि एट द मनी भी बाय करते तो 20 पॉइंट कहीं नहीं गए थे आपके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये एक विन विन रिवर्सल सिनेरियो था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। अब रिवर्सल में क्या क्या देखना होता है हमें? सबसे पहले प्राइस और वीवैप में क्रॉस हुआ, अब क्या किस डायरेक्शन में क्रॉस हुआ? पहले प्राइस नीचे था, वीवैप ऊपर था। अब ये रिवर्स हुआ, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव सिनेरियो था, इसका सिग्नल भी बाय है। यहाँ से अगले 3 प्राइस बढ़ते हुए हैं, बढ़ा, गिर गया, फिर न्यूट्रल रहा, तो अब ये बेंचमार्क है मेरे लिए। इससे अगला प्राइस बढ़ा, बढ़ा, फिर गिर गया, तो अब इसको बेंचमार्क मानूंगा मैं। इससे अगला प्राइस बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर बढ़ा। सो इस बेंचमार्क को मानकर यहाँ पे फिर भी मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ 11:45 पर। ठीक है, इस डेटा को देखा मैंने। अब इससे अगले 3 प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में है। उसके बाद क्या है, सिग्नल भी कंटिन्यूसली है। और हमेशा मैंने बात करी थी कि अगर वीवैप भी बढ़ते हुए फॉर्म में आ जाए तो वो एक बार सोने पे सुहागा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो बढ़ा, फिर हल्का सा एक न्यूट्रल आया, बट उसको हम लो प्रायोरिटी रखते हैं। हमारी पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है ये, और फिर ये हमारे फ्लो में होने चाहिए जिस डायरेक्शन में रिवर्सल आया। हाँ, ये मिलता है तो वेल एंड गुड हो जाता है, अदरवाइज गिरना नहीं होना चाहिए ज्यादा तेजी से, कि जैसे कि अगले भी गिर रहे हो वो ना हो। तो वो सिनेरियो नहीं था, तो विन विन सिचुएशन थी। तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते थे। अब वो कॉल ऑप्शन भी अगर आप ट्रेड करते तो यहीं पर एक डाउट आया था आज आपका, कि भाई मुझे सिर्फ यहाँ पर सर 10 पॉइंट मिले, मुझे कोई 15-20 पॉइंट नहीं मिले। क्योंकि देखो आज का जो सिनेरियो, देखो ऑप्शन में जब भी ट्रेड करो आप, ऑप्शन में सबसे पहली चीज, ट्रेड जब आपकी एग्जीक्यूट हो, टाइम आपके पास होता है उस टाइम पे कि क्या टाइम पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। उसके बाद चाहे आप, मैं भी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, फिर एक्सपायरी के अपार्ट नॉर्मल डेज की भी बात करूंगा कि कैसे एक्सपायरी वाले दिन हो, तो कोशिश ये करो जब भी आपकी ट्रेड आपने इनिशिएट करी, अंडर 1 आवर्स, मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैक्स उस ट्रेड को क्लोज कर दो। ठीक है, अगर मार्केट एक रेंज में जा रहा है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? कि जहां पर भी आपने ट्रेड इनिशिएट किया, सबसे पहली चीज उससे नीचे वाले प्राइस देखो और उससे ऊपर वाले प्राइस देखो ट्रेड लेने के बाद। कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे तो देखो फिर भी थोड़े थोड़े मोमेंटम आ रहे हैं, क्या यहाँ पर आ रहे हैं? ठीक है, आ रहे हैं तो फिर चलो रुकने वाली बात है। अगर नहीं आ रहे हैं, मतलब एक ही रेंज में रह रहा है आपका प्राइस कंटिन्यूअसली, तो उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ये रहेगा, छोटा सा प्रॉफिट है, बुक करके बैठ जाओ। छोटा सा लॉस है, एग्जिट करके बैठ जाओ। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, देखो एक्सपायरी होती है तो सीधी सी बात है प्रीमियम डिके होगा ही होगा, तो वहां पे थीटा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर आपको प्रीमियम डिके होता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो कॉन्ट्रैक्ट को सेटल भी होना होता है। तो उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ये रहेगा कि 1-1.5 घंटे के अंदर एक्सपायरी वाले दिन जो भी आपने ट्रेड इनिशिएट किया है उसके अंदर ही क्लोज कर दो। 10 मिनट में लगता है आपका ऐसे ट्रिगर हो गया तो वहां पे तो करनी करनी है,
बट आपका ना ही एसएल ट्रिगर्ड हो रहा है, ना ही टारगेट ट्रिगर्ड हो रहा है, उस सिनेरियो में हार्डली 1 से 1.5 घंटा इनफ, ठीक है, और उस सिनेरियो को निकल जाओ। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि आपने एग्जिट कर दिया और उसके बाद वो वहां से आप चला गया, तो वो अफसोस, वो गिल्ट वो रहती है मार्केट के अंदर। उसको कभी भी आप राइट नहीं बोल सकते हो कि हाँ पकड़ के बैठ जाओ, बट वहां से गिर भी सकता था। तो वो आपके लिए एक वो रहता है कि भाई हाँ चलो मैंने सही टाइम पे एग्जिट कर दिया। तो ये अजम्पशन मार्केट के अंदर से निकाल देना कभी भी आप। सिर्फ आपने क्या लिया, उस पे आपको क्या मिला वो ध्यान रखना है। लॉस या टारगेट हिट हुआ, उसके बाद भूल जाओ उसको, बस। जो था यही था इस ट्रेड में। अब अगली ट्रेड में मुझे क्या, हाँ, उसमें भी दो चीज, अगर आपको मार्केट में देखो सक्सीड होना है, तो उसमें भी दो थंब रूल बना लो। लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसको समझना है, उस रीजन को। अब इसमें भी देखो, जैसे मैं अपना अगर पर्सनली आपको ऑब्जेक्टिव दूं, तो मेरे पास ये था कि अगर मुझे लॉस होता था मार्केट के अंदर, मैंने इंडेक्स में जो ट्रेड करता था मैं, तो अगर मान लो मुझे, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कॉल ऑप्शन ट्रेड किया, अब उसमें मुझे लॉस हुआ, ठीक है, मैंने सारा कुछ देखा, डेटा देखा, और भी थोड़ा सा डीप एनालिसिस किया, चार्ट भी देखा, मुझे लगा कि हाँ यहाँ से मैं ओके हूँ, फिर भी मुझे उसके अंदर लॉस हुआ, क्योंकि 100% तो मैं भी नहीं आपको सजेस्ट कर सकता। तो उस सिनेरियो में क्या होता था कि वो जो मुझे लॉस हुआ, जब तक मैं उस रीजन को फाइंड नहीं कर लेता था, ठीक है, आज के टाइम पे तो फिर भी बहुत सारे टूल हैं, प्लस अब तो एआई भी आपको बहुत सारी हेल्प कर देता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो वो सारी चीजें देख के, तो वहां पर क्या करता था, मैं उस गलती को सीखता था कि हाँ ये गलती मेरे से क्यों हुई, हाँ इसमें मैंने ये मिस्टेक करी, और ये एक थंब रूल रखता था अपनी ट्रेडिंग के अंदर कि दोबारा वो गलती नहीं करनी है मुझे। बल्कि वो गलती होगी आपसे, बट अगर वो गलती आप सुधार लोगे, तो आप अपनी कैपिटल वाइप होने से बचा पाओगे। फिर आप एक टाइम बाद एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। दूसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में कभी भी ईगो के अंदर नहीं आने हैं। मान लो आप एक हफ्ते से ट्रेड कर रहे हो, एक हफ्ते आप डेली 10-10, 15-15% अर्न करके जा रहे हो ऑप्शन जैसी ट्रेडिंग में, ठीक है, फिर आपको लगता है कि बस अब तो मैं ही हूँ सब कुछ मार्केट के अंदर, अब तो मैं जो ट्रेड लूंगा वो सक्सीड हो जाएगी। तो इस तरीके का ईगो भी नहीं लाना है मार्केट के अंदर। नहीं तो क्या होगा, वो जो एक हफ्ते में आप कमाते हो ना, वो एक ट्रेड में चला जाता है कैपिटल के साथ। सबके साथ हुआ होगा। तो वो थोड़ा सा फैक्टर लाना है, वो थोड़ी सी साइकोलॉजी लानी है, तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्केट के अंदर सर्वाइवल कर लिया, तो आप एक टाइम के बाद रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सपायरी की बात हो गई कि हार्डली 1 से 1.5 घंटे के अंदर। अब नॉन एक्सपायरी डे है, जैसे कि स्टार्टिंग के 2 दिन, मैं भी इसको 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं हमारे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे वीक में 5 है, तो 2-2 दिन के अंदर, जैसे निफ्टी में अब क्या होता है कि देखो, पहला दिन अब जो एक्सपायरी के बाद आता है, वो आता है हमारे पास वेंसडे। तो वेंसडे और थर्सडे क्या रहता है कि आपका जो प्रीमियम थीटा है, थीटा उतना तेजी से डिके नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर आपके लिए एडवांटेज रहता है कि हाँ, आप 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हो ऑप्शन की, अगर स्टॉप लॉस टारगेट ट्रिगर नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब आप एक्सपायरी के पास जाते रहते हो, जैसे कि अब अगला फिर दिन आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद 2 दिन मार्केट क्लोज रहता है। तो फ्राइडे, तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको कोई ट्रेड कैरी नहीं करनी है, चाहे आपका प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कैरी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन बंद रहती है मार्केट, तो नेक्स्ट डे कुछ भी हो जाता है। और ऑप्शन तो कभी भी नेकेड कैरी करना ही नहीं चाहिए। इवन हेज भी, अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है, आप रिस्क बियर कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हेज भी कैरी ना करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर आता है मंडे। तो मंडे हम एक्सपायरी के पास आते जा रहे हैं, तो हार्डली 1-1.5 घंटे है, तो 2 घंटे मान लो, 2-2.5 घंटे, बाकी प्रॉपर। अगर आपको लगता है कि आपकी विन विन सिचुएशन है, जो ट्रेड आपने लिया आपके फेवर में है, तो हमेशा से मैं बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसको सीखो, उसको फॉलो करो, और अच्छे प्रॉफिट अर्न करो। तो वो सिनेरियो है। तो आई होप सो अब आपके जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएंगे आप आज की इस वीडियो से। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके चैनल को ज्वाइन करो। और जो भी अपकमिंग अपडेट्स है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे डीएम करो चैनल के अंदर,
तो आपको उसका आंसर डायरेक्टली वहीं पर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे, सेंसेक्स पे, और देखते हैं सेंसेक्स में क्या कह रहा है, क्योंकि आज हमने निफ्टी की एक्सपायरी देखी। अब 2 दिन बाद यानी कि थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसमें देख लेते हैं। हाईएस्ट अभी पुट राइटर्स 84,000, हाईएस्ट कॉल राइटर्स 85,000। रेंज 1000 पॉइंट की है सेंसेक्स के अंदर, एक वाइडर रेंज बोल सकते हो। उसी रेंज के बीच में ट्रेड हुआ, जो मैंने बताया था। अगर आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस थ्योरी जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया भी था, अगर आपने उसको फॉलो किया हो तो रेसिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा 85,000। उसके ऊपर गया, फिर वहीं से सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग जो हुई वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये मॉर्निंग का लेवल है। उसके बाद भी यहाँ भी 85 के पास आया आ रहा था, अगर आप देखोगे। तो वही सिनेरियो है कि देखो भाई, जब भी रेसिस्टेंस के पास मार्केट होता है, रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, बस थंब रूल आपको एक चीज का रखना है, क्या जो ऑप्शन राइटर है वो अपनी पोजीशन वहां से अनवाइंड कर रहा है, कंटिन्यूसली वहीं पर ऐड कर रहा है। अनवाइंड कर रहा है तो वहां से चेंज हो सकता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। अगर वहीं पर स्टक है यानी कि स्टैंड ले रहा है अपनी पोजीशंस को, दैट मीन्स वहां से फिर वो रिवर्स करेगा ही करेगा। अगर रेसिस्टेंस पे है, स्टैंड ले रहा है, तो डाउन आएगा। सपोर्ट पे है तो अप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये 10 to 6 7 मिलता ही मिलता है आपको। ठीक है, तो वही सिनेरियो है। अब देखते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बाद जो इसका पेन पॉइंट था सेंसेक्स का, उसी के नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 84,700। यहाँ पर देखते हैं क्या ट्रेड आज आपके लिए थी। यहाँ पे देखो गैप 100 पॉइंट का है। सो मैंने हमेशा अवॉइड करने को कहा है आपको, 100 पॉइंट का जब भी गैप हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना कम गैप उतनी अच्छी एंट्री, यानी कि सेंसेक्स में फिर भी हम बात करते हैं कि हार्डली 70 पॉइंट का गैप कैटर करे। तो यहाँ कहीं वो गैप था, तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इस प्राइस पे या इस पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। ठीक है, अगर आप दोनों में से किसी भी लेवल पर ट्रेड करते तो हार्डली सेंसेक्स के अंदर 20 20 पॉइंट, हाँ 20 25 पॉइंट हार्डली इतने ही लूज करते। फिर उसके बाद रिवर्सल आया, तो प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये तो एक परफेक्ट रिवर्सल भी था आपके लिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो 935 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर चला गया था, 120 30 पॉइंट ऊपर। तो वेल एंड गुड है यार, 130 पॉइंट भी अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इनफ था ट्रेड करने के लिए। तो अच्छा खासा यहाँ पे भी अर्न कर सकते हैं, 60 70 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं यहाँ पे आपको। उसके बाद वही सिनेरियो, फिर भी रेंज में रहा वहाँ पे। फिर यहाँ पे तो ऊपर ही निकल गया, लेकिन यहाँ पे गैप ज्यादा है तो अवॉइड करने लायक सिचुएशन थी। और वेट करते या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते तो 200 पॉइंट से भी ऊपर की रैली देखते हैं यहाँ पे, तो और अच्छा अर्न करते 100 पॉइंट प्लस। अदरवाइज फिर यहाँ आते, फिर यहाँ पे 3 बज गए थे तो मैं तो अवॉइड करने को ही बोलूंगा। तो वही सिनेरियो था। ठीक है, तो सेंसेक्स में फिर भी आज प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, रिवर्सल वाली। हाँ, डायरेक्शनल में लॉस रहता, बट रिवर्सल में आज अर्न करते। अब इसमें हाँ, ये जो अगर आप पुट राइटर्स देखें, अभी हम 16.9 16.3, हाँ हाईएस्ट पुट राइटर 58,500 पर है, और हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी 59 पर है। हाँ, ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि मेरा जो रेसिस्टेंस है वो है 59,000, और जो मेरा सपोर्ट है वो है 58,500। सो आज रेसिस्टेंस के ऊपर सेंसेक्स, सॉरी बैंक निफ्टी गया था, जो आज उसने अपना ऑल टाइम हाई भी मार्क किया 59,103। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास उसने आज मार्क किया, 2 बज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली कैंडल पे। फिर उसके बाद से जहां से उसने हाई मार्क किया, उसके बाद से ही देखोगे तो फिर सिर्फ 2 3 4 5 मिनट के नहीं, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 कैंडल है 5 मिनट पर। अगर आप 2 5 के 5 मिनट के बाद देखोगे, जो आपको ग्रीन कलर में पॉजिटिव यानी कि एक सिग्नल देखते हैं। बाकी की जो अगर आप देखोगे रेस्ट, जैसे कि 4 3 7 3 10 12, 12 कैंडल नेगेटिव और 5 कैंडल पॉजिटिव है 2 बजे के बाद से, जो आपको देखने को मिल रही है 2 5 से। ठीक है, तो जिसका आपको सिंपली डोमिनेशन पता चल ही रहा होगा कि हाँ, 59,100 के ऊपर निकला, लेकिन जो हाईएस्ट
कॉल राइटर्स थे, इन्होंने अपना स्टैंड लिया। तो कहीं ना कहीं जिसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तीनों ही इंडेक्सेस में आई। तो जब रेसिस्टेंस भी था तो कहीं ना कहीं एक मौका था, फेवर था छोटा मोटा प्रॉफिट अर्न करने का। अब डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है। सपोर्ट रेसिस्टेंस थ्योरी देख ली हमने। गैप इनफ है तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते। तो इसमें भी यहीं कहीं आपका इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता। तो यहाँ पर भी आप वही 30 पॉइंट के अंदर अंदर लूज करते हैं जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड करता। फिर रिवर्सल अगर आप देखोगे, क्या रिवर्सल है यहाँ पर 980 से 915, 36, बिल्कुल डायरेक्शनल ट्रेड है। अब यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो उसके बाद क्या सिनेरियो है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, छोटा मोटा प्रॉफिट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी निकला जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया था। तो 40-50 पॉइंट तो यहाँ पर भी आप इजीली ग्रैब कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद सिग्नल सेल आ गया, लेकिन यहाँ पर बाय था तो अवॉइडेबल। और बाकी फिर मार्केट क्लोज हो गई 3 बजे के अराउंड। तो 3 बजे के बाद तो वैसे भी एक्सपायरी थी आज निफ्टी की। अब नेक्स्ट वीक, अब बैंक निफ्टी का भी लास्ट वीक ही है। तो अब थोड़ी सी लिक्विडिटी इसके अंदर भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में भी आज डे न्यूट्रल ही रहा, ना ही ज्यादा प्रॉफिट वाला आप कह सकते, ना ही ज्यादा लॉस वाला कह सकते। तो विन विन सिचुएशन थी। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो के अंदर। तो कल हम बात करेंगे। तो बाकी कोई अगर आपको वीडियो में सजेशन रहे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो भी अपडेट रहेगा वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो। बाकी की कुछ अपडेट जो भी रहती है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।